कह रहा है कि 5% के दर से क्या हो रहा है, उसका रेट प्रति वर्ष घट रहा है। मतलब इस साल 5% घटा, अगले साल भी 5% घटेगा। तो घटने का दर या अवमूल्यन कितना है, 5% है। कार का जो मूल्य था कितना था, 40,000 रुपया था। और कितने वर्ष के लिए, तो समय बोला है कितने वर्ष, 2 वर्ष के लिए, है ना। तो 2 वर्ष के बाद इस कार का मूल्य कितना हो जाएगा। तो हम लोग पहले शॉर्ट में लगाते हैं 2 वर्ष बाद, देखेंगे 2 वर्ष बाद कार का मूल्य P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n करते हैं। तो P हो गया कितना, 40,000। इसके बाद 1 माइनस R है 5% बटा 100 और पावर में 2। 5 20 शॉर्ट में करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21/20 गुना 21/20, 1 2 कट गया, है ना। यहाँ से नहीं होगा, चेंज होगा ना। इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/20 होगा, नहीं होगा, माइनस है जो, तो 19/20 गुना 19/20, 2 0 कट गया, 2 से कट गया 200 बार में, और 2 से कट गया 100 बार में। तो बच गया कितना, 100 गुना 19 गुना 19, 19 19 9 9 81 का 20 20 400, 19 19 कितना, 300, 9 9 81 का 9 9 9 1, क्या कर रहे हैं हाथ में 8 है ना, 9 के 9 और 8 17, 1 9 1 1 9 7 16 6 1 3, 19 19 361, 361 और 2 0, इसमें तो भाई हो गया। शुरुआत में बैक्टीरिया कितना था, 15,000। समय कितना ले रहा है, 2 घंटा। और किस दर से बढ़ रहा है, तो 2 2 गुना 4 और 1 5/2% की दर से बढ़ रहा है ना। तो बढ़ जब रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, तो 2 घंटे बाद हो जाएगा 15,000 गुना 1 प्लस R हो गया कितना, 5/2/100 समय में 2, 1 प्लस 5/2 गुना इधर 100, तो 1/100, 5 20 100, 20 दूना 40, तो 15,000, 1 प्लस 1/40, 15,000 गुना 41/40 गुना 41/40, 1 2 1 2 हम, तो 4 10 40, 10 बार बचा कितना, 1 10, 4 दूना 8, इतना ही लेते हैं। तो 10.2, 150 गुने 10.2 गुना 10.2 हुआ है। P कितना है, 1000, है ना। मिश्रधन मतलब ए कितना दिया हुआ है, 1102 रुपया 50 पैसा। और समय दिया हुआ है, समय मतलब n कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। हम यहाँ से CI लगा देंगे ए का, है ना। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ए का मान कितना है
1102.50, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो को छोड़ेंगे, बराबर 1000 1 प्लस r/100 पावर में 2। अब जो है इस पार में देखो ये क्या है, इसके साथ गुना में है ना, तो ये जब इस पार आएगा तो गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो इसके साथ ये क्या हो गया, भाग हो गया, बराबर इधर क्या बचा 1 प्लस r/100 टू दी पावर 2 बचा हुआ है। ठीक, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ गुना 10 होगा, ऊपर कितना हो गया 11025 और नीचे हो गया 10000, 1 प्लस r/100 टू दी पावर 2। अब देखो इसको स्क्वायर के रूप में लाना है, इसको वर्ग के रूप में लाना है, तब जाके ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा, कटेगा। तो काटने के लिए 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11025 और 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, इसका वर्ग कर दिए और इधर हो गया 1 प्लस r/100 पावर 2, ये 2 और 2 कट गया पावर, तो बचा कितना 105/100 बराबर 1 प्लस r/100। इस एक को उठा के इधर करेंगे तो हो जाएगा 105/100 माइनस 1/1 बराबर r/100। इधर हो जाएगा भिन्न का घटाव, तो 900 होगा, 105 माइनस 100 r/100। अब क्या होगा, ऊपर घटेगा तो बचेगा कितना 5/100 और इधर बचा है r/100, तिरछा गुना करेंगे तो कितना होगा 100r बराबर 5 गुना 100, r बराबर 5 गुना 100/100, 100 कट गया, r बराबर 5% आंसर। साधारण ब्याज निकालना है और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर दोनों को क्या करना है, घटाव करना है। इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा, जो बोला है उसके हिसाब से। पी कितना है 500, आर कितना है आर 5% और एन या टी कितना है 2 वर्ष। हम पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो गया, आई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो आई बराबर 2 0 कट गया, तो 5 गुने 2 गुने 5, 5 × 5 = 25, 25 दुगुना 50 रुपया हो गया साधारण ब्याज। अब हम निकालेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला सी आई बराबर क्या होता है, पी है ना, 500 1 प्लस आर हो गया 5/100 पावर में 2 माइनस 500, तो सी आई बराबर 500 5 विषय 100 1 प्लस 1/20 माइनस 500। सी आई बराबर हो गया 500 गुना 21/20 गुना 21/20 माइनस 500। 1 0 2 0 कट गया, 2 से 10.5 बार में कटेगा और फिर 2 से 10.5 बार में कटेगा। तो सी आई बराबर 5 गुना 10.5 गुना 10.5 माइनस 500। सबको गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर कितना आ रहा है, पाँच गुना 10.5 गुना 10.5 551.25। सबको गुना करने पर हो रहा है 551.25 माइनस 500। तो यहाँ से सी आई निकल गया कितना 51.25 रुपया। आप देखो हिसाब में क्या बोला था, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का अगर हम अंतर करने जाएंगे तो 50 में 51 को घटाना होगा,
जो कि माइनस होगा आंसर, और किताब में वो दिया भी नहीं है। ठीक है, किताब में क्या दिया है तो इसको ये क्या है, तो यहाँ लिख रहा है कुछ और बात और आंसर कुछ और दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सी आई माइनस आई करेंगे। तो सी आई कितना हुआ 51.25 और आई कितना है 50.00। तो आ गया मेरा आंसर कितना 1.25 रुपया, जो कि किताब में ये आंसर दिया है लेकिन हिसाब लिखा गलत है। यहाँ हिसाब में क्या लिखना चाहिए था, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने बोलना चाहिए था, लेकिन ये बोला उल्टा है। मेरा आंसर सही है।